सीटेट पेपर 2 का सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक का यह लेसन 6 है आपका क्लास 6 का, ठीक है ना, जो कि है आपका भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। यानी इस लेसन 6 में जो कि क्लास 6 का है ये भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इसमें कौन कौन से वन लाइनर नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेसन से, तो उसको मैं यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले भी आपके लेसन 1 2 3 4 5 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको जाकर के एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ना वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो कि आपके अध्याय 6 में दिया हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, मतलब ये जो इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ना वह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और सिंधु सरस्वती सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा सभ्यता जो है ना, यानी हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर था, ठीक है ना। यानी हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया क्या था, नगर था। तो इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि यह जो सभ्यता है ना सुव्यवस्थित नगरों के लिए प्रसिद्ध थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है ना, यह सुव्यवस्थित नगरों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर जो घर थे वो एक पैटर्न में बने हुए थे, नालियां ढकी हुई थी, मतलब एक सुव्यवस्थित नगर जो आज का मॉडर्न नगर है ना उसके तरह की उसमें व्यवस्थाएं थी उस समय, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा वासियों ने उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी। यानी ठीक है ना, हड़प्पा वासी जो थे उन्होंने जल प्रबंधन की प्रणाली को अच्छे से विकसित किया था। धौलावीरा जल संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध नगर था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि धौलावीरा मतलब क्या है, या फिर जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। तो जल संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध नगर है वो आपका धौलावीरा है। अगला आपका दिया है लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। बंदरगाह जिसको पोर्ट बोलते हैं, जहाँ से आपके पानी का जो जहाज होता है, ठीक है ना, आता जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे बस स्टेशन होता है, वैसे ही आपका बंदरगाह होता है जहाँ से जो पानी वाले जहाज होते हैं, ठीक है ना, वो आते जाते हैं। तो लोथल जो था वह एक बंदरगाह था, यानी प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में। लोथल ने विशाल गोदी जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड बनाई गई थी, जहां पर जो आपके जहाज थे, जो शिप थी, उनकी क्या की जाती थी, मतलब मरम्मत की जाती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि जो हड़प्पा वासी हैं, यानी हड़प्पा वासी समुद्र व्यापार करते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो समुद्र व्यापार करते थे, समुद्रों के मार्गों से वो अलग अलग जगहों पे जाकर के क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा की मोहरों पर पशुओं के चित्र अंकित मिलते हैं। यानी हड़प्पा के समय में जो वो सिक्के यूज करते थे, जो मोहर यूज करते थे, उस पर पशुओं के क्या होते थे, पशु के मतलब इस पे चित्र बने होते थे। हड़प्पा लिपि आज भी अपठित है, यानी हड़प्पा लिपि को आज भी पढ़ा नहीं जा सका, यानी हड़प्पा लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है, यानी इसीलिए इसको अपठित बोला गया है, ठीक है ना। अगला है मुहरें व्यापारिक गतिविधियों में उपयोग की जाती थी। यानी जो मुहर थे उस समय हड़प्पा वासी जो मुहर यूज करते थे, उनका यूज वो व्यापारिक गतिविधियों में करते थे। हड़प्पा वासी कांस्य, पत्थर और मिट्टी की वस्तुएं बनाते थे। टेराकोटा के बर्तन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टेराकोटा क्या है। तो टेराकोटा एक बर्तन है, ठीक है ना, जो हड़प्पा सभ्यता के मतलब कह सकते हैं कि विशेषता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है हड़प्पा में मानकीकृत वाट, ठीक है ना, का प्रयोग होता था। वेट जिसको बोलते हैं आज के समय तराजू पे जो हम लोग वेट रखते हैं 1 किलो 2 किलो, तो हड़प्पा में मानकीकृत मतलब माना गया, मतलब कुछ वाट का यूज मतलब यहाँ पे यूज होता था, वेट्स का यूज होता था। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए खेल उपलब्ध थे, यानी बच्चों के लिए भी खेल हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता में, और वयस्कों यानी बड़ों के लिए भी वहाँ पे खेल खेले जाते थे। धौलावीरा में खेल पट यानी गेम बोर्ड मिला, यानी वहाँ पर खेलने की कुछ साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर बच्चे और वयस्क खेल खेलते थे, वहाँ पे खेल पट देखने को मिला था धौलावीरा में। हड़प्पा में कांस्य का दर्पण मिला था, ठीक है ना, कांस्य का दर्पण यानी शीशा। कांस्य की छैनी भी प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, कांस्य की छैनी भी प्राप्त हुई थी। और कह रहा है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली थी, ठीक है ना, प्रसिद्ध कांस्य जो नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना, यह मोहनजोदाड़ो से ही
मिली हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कह रहा है कि तथाकथित पुरोहित राजा की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली, ठीक है ना। और कह रहा है कि यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह वाली मुहरें भी कहाँ मिली थी, हड़प्पा सभ्यता से ही क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। त्रिमुखी देवता दर्शाने वाली मुहरें भी मिली थी। यह सारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। स्वास्तिक चिन्ह वाली मुहरें, त्रिमुखी देवता दर्शाने वाली मुहरें, ठीक है ना, यह सब आपके हड़प्पा सभ्यता में ही मिली थी। कह रहा है कि हड़प्पा काल अत्यंत विकसित थी, ठीक है ना, अत्यंत विकसित थी। हड़प्पावासी शिल्प काल में निपुण थे, मतलब शिल्प कला में वो बहुत ही क्या थे, माहिर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती भी किया करते थे। उपजाऊ भूमि से विविध फसलें प्राप्त होती थी, यानी अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे हड़प्पावासी। लगभग 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वो आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, यानी समाप्त हो गया। किसी कह सकते हैं कि इसकी कोई अभी उतना मतलब प्रमुख कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाढ़, सूखा या फिर कोई भी मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो गया था, आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। नगर धीरे धीरे खाली होने लगे, लोग पुनः ग्रामीण जीवन की ओर लौट आए, ठीक है ना। और आगे इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आक्रमण नहीं माना जाता है, यानी बहुत लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का समाप्त होने का मेन रीजन आक्रमण है। कोई बाहरी आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता पर क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण करके मतलब पूरे कह सकते हैं कि सभ्यता को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। युद्ध क्या है, आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला दिया है कि युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना, युद्ध के प्रमाण वहां पे नहीं मिले हैं, इसलिए युद्ध को हम क्या कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मान सकते। हड़प्पा सभ्यता अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन पतन का मुख्य कारण था, जैसा कि मैंने बताया ना, नेचुरल डिजास्टर। तो पहला क्या दिया है, वर्षा की कमी से कृषि प्रभावित हुई होगी, या फिर सरस्वती नदी का जो मदन बेसिन होगा वो सूख गया होगा, ठीक है ना। और जो कालीबंगा और बनावली जैसे नगर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट से इसमें कि पर्यावरण मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक है ना। और हड़प्पा की संस्कृति बाद की भारतीय सभ्यता तक पहुंची, मतलब हड़प्पा की जो संस्कृति है ना वह बाद में भारतीय सभ्यता तक पहुंची, और हड़प्पा की जो तकनीकी और शिल्प परंपरा आगे भी जीवित रही। जल संरक्षण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता में से एक है, यानी इसको आप नोट कर लेंगे, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जल संरक्षण मतलब किससे संबंधित है, तो जल संरक्षण आपका जो है ना वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यापार और शिल्प इस सभ्यता का क्या था, आर्थिक शक्ति थे, यानी व्यापार और शिल्प जो थे ना उस सभ्यता को क्या करता था, आर्थिक मजबूती देता था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि व्यापार और शिल्प इस सभ्यता के आर्थिक शक्ति थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हड़प्पा वासियों में नागरिक अनुशासन का उच्च स्तर था, यानी नागरिक जो थे ना वो अनुशासित थे, वह रूल्स रेगुलेशंस में रहते थे, तौर तरीके से रहते थे, ठीक है ना। तो अनुशासन वहाँ पे उच्च स्तर का था। इस सभ्यता की उपलब्धियां आज भी भारतीय विरासत का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना। तो ये जो आपने अभी देखा ना, ये सब के सब आपके क्लास 6 का जो लेसन 6 था, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था। और 1, 2, 3, 4, 5 लेसन का भी वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है। आप यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 450 पे जा करके आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में यानी एक एक हर दिन करके हर दिन एक एक लेसन का आपको वीडियो मिलता रहेगा, और लास्ट में एग्जाम से कुछ दिन पहले आप लोगों को मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।